नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं। वो मुद्दा जो पिछले एक हफ्ते से लगातार इस पर हंगामा मच रहा है, जो सीधे आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। एलपीजी गैस सिलेंडर। कई लोगों की एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी समय पर नहीं हो पाई, तो कई लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह मुनाफाखारी हो रही है, तो कई जगह कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक गलती, जिसकी वजह से कहीं आपकी सिलेंडर की डिलीवरी भी तो नहीं रुक रही, ये रुक सकती है। एक चीज़ जिसके बिना आपके सिलेंडर की डिलीवरी रुक सकती है, चूँकि एलपीजी संकट के बीच सरकार ने नियम बदल दिया है, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और इसीलिए वो गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। यही वजह है कि वो समय पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं पा रहे हैं। चलिए आपको वो नियम बताते हैं कि आखिरकार सरकार का क्या नियम है गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो फिर आपकी सिलेंडर की डिलीवरी रुक सकती है, यहाँ तक कि जो आपको सब्सिडी मिलती है वो भी रुक सकती है। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए निर्देश जारी कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सभी घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। देश में रसोई गैस को लेकर इन दिनों हर दिन अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी निर्देश जारी कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सभी घरेलू गैस कनेक्शंस धारकों को अपनी बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। अगर उपभोक्ता ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करते हैं तो फ्यूचर में गैस सिलेंडर की डिलीवरी या फिर सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि एलपीजी कनेक्शन का उपयोग केवल सही उपभोक्ता को ही मिले। वहीं आधार आधारित वेरिफिकेशन से डुप्लीकेट या फिर फर्जी कनेक्शन की पहचान करना आसान हो जाएगा और सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुंच पाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि घर बैठे कैसे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूं और ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी भी है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है और इसे करने के लिए गैस एजेंसी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के ज़रिए घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानिए। उपभोक्ताओं को सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से इंडेन गैस, भारत गैस और एचपी गैस जैसी सरकारी तेल कंपनियों की ओर से की जाती है। ऐप में लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनकर आधार आधारित वेरिफिकेशन करना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। ऐप में दिए गए निर्देशों के मुताबिक चेहरा स्कैन करने के बाद कुछ ही मिनट में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मोबाइल ऐप में परेशानी हो तो कहां से मदद लें, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी उपभोक्ता को मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी में परेशानी आती है तो वो अपनी नज़दीकी गैस वितरक से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा सरकार ने शिकायत और जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो आप नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए। मैं आपको रिपीट भी करूँगी वो हेल्पलाइन नंबर 1800-233-555। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1800-233-555, जहाँ जो कंज्यूमर्स हैं यानी उपभोक्ता हैं अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी नियम बदल दिए गए हैं, वो नए नियम आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। पहले वित्तीय वर्ष के रिफिल से पहले बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा।
अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उनकी गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है और सिलेंडर मिलने में भी परेशानी हो सकती है। हालांकि साल में एक बार ई-केवाईसी करने के बाद उसी वित्तीय वर्ष में दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप ज़ाहिर तौर पर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ गए हैं प्रोसेस ई-केवाईसी को कंप्लीट करने का। तुरंत ये आप इसको मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जो भी गैस की कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं, और झटपट ई-केवाईसी का प्रोसेस करने के बाद आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि इस बीच एक और खबर ये भी आई है कि जिस तरह से गैस की किल्लत लोगों को दिक्कतें हो रही थी, अब वो दिक्कत सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि शिवालिक जो शिप फंसा हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, वो भारतीय तट पर पहुंच चुका है, गुजरात के तट पर पहुंच चुका है। 46,000 मैट्रिक टन इसमें एलपीजी है। तो जाहिर तौर पर ये एक आने वाले दिनों के लिए और भी ज़्यादा जो दिक्कतें थी वो परेशानी अब सॉल्व होने वाली। एक और अपडेट भी सामने आया है, जंग के बीच देखिए एलपीजी से भरा हुआ एक और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रवाना हो चुका है। और इस बीच जानकारी मिल रही कि एक दो दिन में जो शिवालिक के बाद दूसरा था नंदा देवी शिप, वो भी पहुंचने वाला है। चूँकि ईरान के जो राजदूत हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि भारत हमारा सच्चा दोस्त रहा है, पुराना दोस्त रहा है, और एक सेफेस्ट पाथ हम जो भारतीय जहाज़ हैं उनको दे रहे हैं। हालांकि कितने जहाज़ वहां से रवाना करने के लिए ईरान तैयार हुआ है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन कुल मिलाकर जो ईरान राजदूत की तरफ से बयान सामने आया है उससे काफ़ी हद तक ये माना जा सकता है कि क्रूड ऑयल लेकर जो वहाँ से शुरू हो चुका है, तिरंगा भारतीय उस पर फहरा रहा है शिप, जो आज ही वहाँ से रवाना हुआ है। क्रूड ऑयल की दिक्कत नहीं होगी। एलपीजी से भरे हुए टैंकर एक आज पहुँचा है और दूसरा एक दो दिन में पहुँचेगा। तो जाहिर तौर पर ये तमाम जो शंकाएं लोगों के मन में थी अब वो दूर हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कई जो भारतीय टैंकर और कई देशों के टैंकर फंसे हुए हैं, उनमें से भारत के लिए एक सेफेस्ट रूट यहाँ पर ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। वैसे भी भारत सरकार पहले ही कह चुकी कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, यहाँ की रिफाइनरीज भी पूरी तरह से काम कर रही हैं, पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैनिक डिलीवरी लोग कर रहे थे उसको अब रोक दिया जाए। बहरहाल आपके इलाके में किस तरीके का हाल है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए।